नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के हरदोई जिले की है, जहां पर 10 तारीख की रात को एक कहें दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच में जुटी और 48 घंटे यानी करीब करीब 4 दिन के अंदर में इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए जो है युवक के मतलब कहें आदमी के जो जिसकी हत्या हुई थी, इसका नाम था हुकुम सिंह यादव। इसके हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने गांव के ही रहने वाले अमन और उसकी मां को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जो खुलासा किया, गांव के लोग जब उस खुलासे को सुने तो वो तन रह गए, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हुकुम सिंह की हत्या की वजह दरअसल जो पुलिस बता रही है वो रही होगी। हुकुम सिंह की हत्या का गांव के लोगों को लगता था किसी ने जो है रंजिश के चलते हुकुम सिंह को मौत के घाट उतारा, लेकिन असल वजह यह थी कि हुकुम सिंह की हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई। दरअसल जिस अमन ने हुकुम सिंह को ईंट से उसके सिर को कूच डाला था, उसकी मां जो है, जो भी उस पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया है। बताते हैं, कहते हैं, कहना है ये कि अमन की मां और हुकुम सिंह के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और बेटे ने मां और उसके प्रेमी हुकुम सिंह को एक साथ आपत्तिजनक हालत में या एक साथ बैठे हुए देख लिया था, जिसकी बात जो है बेटा इस बात का विरोध करता है, जिसमें गुस्से में हुकुम सिंह और बेटे में झड़प होती है और हुकुम सिंह बेटे को थप्पड़ जड़ देते और इसके बाद बेटा बौखला जाता है, बेटा ईंट उठा लेता है। इस दौरान मां के सामने धर्म संकट यह था कि वो अपने अवैध प्रेमी की मदद करे या अपने सगे बेटे की। मां ने बेटे का पक्ष चुना और फिर मां बेटे ने मिलकर हुकुम सिंह की हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने जब पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की, लोगों से पूछताछ की, तो इस सब में पुलिस को 3 से 4 दिन लगे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया और आरोपी मां और बेटे को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कैसे हुकुम सिंह की हत्या हुई, आखिर किस वजह से, जो अमन कैसे उसे अपनी मां के बारे में ये सब पता चला, कैसे उसने देखा अपनी मां को प्रेमी के साथ में, और फिर पुलिस ने कैसे इन्हें गिरफ्तार किया, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबर दिखाते हैं, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमें आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है। जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, दीपक यादव जी, कृष्णपाल यादव जी और मोनू शर्मा ने, उसी तरह से आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। अगर आपको लगे ठीक कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। चलिए अब खबर पे आते हैं। हुकुम सिंह हत्याकांड की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए। यह खबर, जैसा कि हमने बताया, यह खबर यूपी के हरदोई जिले के संडीला थाना क्षेत्र के मीतो गांव के रहने वाले हुकुम सिंह यादव, 53 साल की इनकी उम्र थी और ये खेती किसानी और पशुपालन का काम करते थे। अच्छा खासा भरा पूरा परिवार था, बेटा था, बेटे का भी कहें वो भी शायद शादीशुदा था, इसकी कंफर्म नहीं, लेकिन बेटा था, परिवार अच्छा था। बताते हैं कि गांव के बाहर ही हुकुम सिंह की अपनी झोपड़ी थी और इसी झोपड़ी के पास उनके मवेशी बनते थे, मवेशी यानी जानवर वगैरह बांधते थे, और अक्सर जानवरों की रखवाली के लिए जो है हुकुम सिंह उस झोपड़ी में रात में सोने के लिए भी आ जाते थे। 10 तारीख की रात जो है मंगलवार की रात थी। खाना खाने के बाद, घर वालों के साथ खाना खाने के बाद हुकुम सिंह रोजाना की तरह अपनी झोपड़ी में सोने के लिए चले आए। 11 फरवरी की सुबह यानी दिन था बुधवार, हुकुम सिंह यादव का बेटा अजीत जो है वो पशुओं को चोकर डालने जो है वो वहीं झोपड़ी के पास पहुंचता है। यहाँ पर वो उसने देखता है कि पिताजी जो सोते थे अमूमन उड़ जाते थे, आज उनकी कोई आहट नहीं दिख रही। जैसे ही वो झोपड़ी के अंदर झांक कर देखता है तो वो भयावह नजारा देखकर कांप जाता है। पूरी झोपड़ी में खून फैला हुआ था और जो उसके पिता थे हुकुम सिंह यादव, उनकी बड़ी ही बेदर्दी से किसी ने सिर और चेहरे पर बड़ी बेदर्दी से किसी भारी चीज से हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। वो चीखते हुए गांव की तरफ आता है। अजीत के चीखने और पुकारने की आवाज सुनकर जो है गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोगों की भीड़ जम जाती है। आप देखिए किस तरह से जो गांव की महिलाएं हैं
आस पड़ोस के लोग जो रिश्तेदार थे सब इकट्ठा हो जाते कि आखिर क्या हो गया, क्या होगा, आखिर हुकुम सिंह को किसने मौत के घाट उतार दिया, वो भी इतनी बेदर्दी से कि पूरे सिर और उनके भेजे को कूच डाला गया हो। तुरंत ही ये खबर जो है पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस आती है, शव को कब्जे में लेती है, शव को कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं हत्याकांड की जांच शुरू कर देती है। अब क्योंकि गांव का मामला, वहां कोई आसपास जिस जगह पर ये झोपड़ी थी जहां पर ये लाश थी वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर वो हत्यारे को खोजे तो खोजे कैसे। वहां पर से भी पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे पुलिस को हत्यारे का सुराग लगे। पुलिस ने पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम से पुलिस को यह था कि कुछ पता चले तो पता चले। हुकुम सिंह की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को जरूर मिली। पता चला कि हुकुम सिंह के सिर और माथे पर किसी भारी और घातक चीज से हमला किया गया था। डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में हुकुम सिंह के शरीर पर कुल 5 गंभीर चोटें पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार हुकुम सिंह के हत्यारे ने सिर और माथे पर ही इतनी घातक चोट की थी जिससे उनके सिर की अंदरूनी हड्डियां पूरी तरीके से टूट गई थी और इसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। वहीं मृतक के बाएं हाथ की यानी हुकुम सिंह के बाएं हाथ की उंगली भी कटी हुई मिली थी। ऐसा आशंका जताई जा रही थी कि जब हमलावर इनके ऊपर हमला कर रहा था तो उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, लिहाजा उस कोशिश में उस उंगली में भी चोट आई थी। पुलिस के सामने चुनौती यही कि आखिर वो हत्यारे को खोजे कैसे। ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना कोई ज्यादा कुछ फोन गोन का मामला जिसमें ये पता चले कि हाँ भाई फोन से ज्यादा बातचीत किसी से करते, बड़ा नॉर्मल सब कुछ था। परिवार वालों से, बेटे अजीत से पूछा गया कि आपको क्या किसी पर शक, क्या किसी की हुकुम सिंह यादव से कोई दुश्मनी या हाल फिलहाल में कुछ झगड़ा हुआ हो जिसमें किसी ने हुकुम सिंह यादव को मार डालने की धमकी दी। बेटे अजीत ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है, गांव में सबसे अच्छे हमारे व्यवहार है, किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं। हल्की फुल्का झगड़ा सबसे होता है लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ऐसी दुश्मनी हो कि किसी वजह से, दुश्मनी की वजह से या पुरानी रंजिश के चलते हमारे पिता की कोई हत्या कर दे। नहीं, हमारा किसी का जमीन के साथ ऐसा हुआ था। हमारा जो पिताजी हैं बड़े व्यवहार कुशल थे, सब कुछ बढ़िया था। अब पुलिस ये था कि फिर आखिर मारा कैसे, किसने। पुलिस ने इस चीज को भी गौर किया कि झोपड़ी के आसपास जो जानवर वगैरह बंधे रहते थे, वहीं जो भी सामान वामान रखता था वो भी जस का तस रखा है। न एक जानवर खोला गया, न एक जानवर चोरी हुआ। तो लूटपाट के इरादे से हत्या की गई, ये बात भी जो है सिरे से खारिज हो गई। फिर अब यह था कि आखिर हत्या किसने की। गांव के लोग, गांव की महिलाएं, देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ जमी थी। गांव में इस तरह से एक आदमी की हत्या हो जाए तो हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हत्यारा है क्यों, हत्यारा है कौन और किसने जो है इतनी बेदर्दी से जो है हुकुम सिंह की हत्या की। अब पुलिस खैर मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है, अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव करती है और गांव पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। वहीं हुकुम सिंह के पास जो मोबाइल था उसकी भी जांच पड़ताल पुलिस शुरू करती है। पुलिस को इस दौरान मोबाइल से कुछ एक अहम जानकारी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि मोबाइल से हुकुम सिंह, वैसे तो सभी नंबर पर सामान बातचीत होती थी लेकिन एक नंबर पर ऐसा था जिससे अक्सर जो है पर डे मतलब उस नंबर पर बातचीत होती ही होती थी। इसके अलावा गांव वालों से भी पुलिस को कुछ अहम सुराग पता चले। पुलिस को पता चला कि गांव की एक महिला के साथ हुकुम सिंह के प्रेम संबंध है, लेकिन लोग सामने नहीं बोलते थे पर अंदर ही अंदर लोगों को इस बात की भनक थी। जैसे ही प्रेम संबंधों का मामला सामने आया तो पुलिस को समझते देने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि अवैध संबंधों के चलते इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लिहाजा पुलिस ने पहले हुकुम सिंह के परिवार को भी अच्छी तरीके से पूछताछ उनसे भी की, बेटे से और जो भी घर के लोग थे उनसे पूछताछ शुरू की, कहीं ऐसा तो नहीं किसी, क्योंकि अक्सर होता है जब किसी की हत्या होती है तो कोई ना कहीं कोई अपना भी उस मामले में शामिल होता मिलता है। 70% केस में अपने ही जो है हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। लिहाजा पुलिस ने घर वालों से सख्ती से पूछताछ शुरू की, लेकिन घर वालों की तरफ से सब क्लीन मिले। वहां से किसी के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये हो कि हाँ हुकुम सिंह की हत्या में कोई घरवाला शामिल है। इसके बाद पुलिस को फोन नंबर से मदद मिली और बाकी जो जांच पड़ताल और लोगों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि जो झोपड़ी है, इस झोपड़ी से महज 50 मीटर की दूरी पर जो है एक अमन नाम के लड़के का घर है। 50 मीटर की दूरी पर। अब 50 मीटर की दूरी पर जिसका जो घर है उस घर में रहते हैं अमन।
और उसकी माँ जमुना देवी नाम है उनका। हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो पता चला कि ये जो है जमुना देवी के साथ हुकुम सिंह के प्रेम संबंध थे। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, लिहाजा पुलिस ने जमुना देवी और उनके बेटे अमन को जो है वो हिरासत में लेकर उनसे गहनता से पूछताछ की। जब पुलिस ने इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने कहते हैं टूट गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अमन ने बताया कि 11 फरवरी की सुबह यानी 10 फरवरी को जो हुकुम सिंह है वो अपनी झोपड़ी में सोने आया, सोता है। 11 फरवरी की सुबह अमन जो है पल्लेदारी को मंडी जाने के लिए निकला था। पल्लेदारी करता था अमन, तो मंडी जाने वाला था तड़के एकदम सुबह। इस दौरान जब वो अपने मकान से निकलता है तो हुकुम सिंह की जो झोपड़ी है महज उसके मकान से 50 मीटर की दूरी पर है। झोपड़ी में किसी तरह से उसे कुछ आहट सी सुनाई दी। तड़के तड़के के एकदम मामला था। जब आहट सुनाई दी तो वो झोपड़ी के पास पहुंचा और वहां उसने झांक कर देखा कि आखिर क्या मामला है। जब वहां अंदर जाता है तो अमन ये देखकर दंग रह जाता कि झोपड़ी में जहां हुकुम सिंह यादव है और उसकी माँ जमुना देवी जो है उस चारपाई में, जिस चारपाई में हुकुम सिंह लेटता था वहीं चारपाई पे उसकी माँ बैठी हुई थी। अब कुछ लोग कहते हैं बैठी हुई थी, कुछ लोग कहते हैं बैठी नहीं थी। दोनों को अमन ने जो है आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। अब क्या सच है ये तो पता नहीं, लेकिन हम मान लें कि चलिए बैठी हुई थी। लेकिन फिर भी एक पराये आदमी के साथ एक बेटा, जो बड़ा बेटा है, वो जब किसी माँ को, अपनी माँ को देखेगा कि आखिर इतनी तड़के सुबह माँ एक पराये आदमी पड़ोस में भले रहता है उसकी चारपाई के पास क्यों बैठी है, तो उसका दिमाग घूमेगा ही। बताते हैं इसी वजह से जो है अमन गुस्से में भर गया और उसने हुकुम सिंह को कुछ उल्टा सीधा बोला। बताते हैं इस पर हुकुम सिंह भी अमन से भिड़ जाता है और दोनों के बीच में बहसा बहसी होने लगती है। अब जमुना देवी इस पशुपेश में फंसी थी कि वो साथ दें तो किसका दे, अपने प्रेमी का या फिर अपने बेटे का। गुस्सा मामला इतना बढ़ गया कि बताते हैं हुकुम सिंह ने जो है अमन के थप्पड़ जड़ दिया, कि थप्पड़ मारा, उसको कहा भाग यहां से। इस पर अमन गुस्से में भर जाता है, जवान खून, गुस्सा आ जाता है। बताते वहीं पड़ी एक ईंट को अमन उठा लेता। इससे पहले कोई कुछ रोकता जो है अमन ने, बताते हैं कि एक जोरदार जो है सिर पर ईंट जोरदार मार दी। जैसे ही सिर पर ईंट लगी, बताते हैं हुकुम सिंह चारपाई पर गिर गया। वहीं मां ने अब तक फैसला कर लिया था कि आखिर उसे साथ किसका देना है। मां ने, जमुना देवी ने जो है अपने बेटे का साथ देना ज्यादा बेहतर समझा और अपने बेटे का साथ दिया। इसके बाद बताते हैं करीब 5 से 6 बार जो है, पोस्टमार्टम में 5 बार आया तो 5 बार हम मान सकते हैं, 5 बार जो है अमन ने सीधे चेहरे और खोपड़ी पर ही उसी ईंट से ताबड़तोड़ प्रहार किए। अब एक 18, 19, 20 साल का लड़का अगर पूरी ताकत से ईंट मारेगा तो सोचिए वो किस तरह से पूरे सिर का हाल कर देगा। और वही हाल किया, सिर के अंदर तक की हड्डी को तोड़ डाला। इतनी जोर जोर जो से अमन ने ये जो है माफ करना, हुकुम सिंह यादव के सिर पर ताबड़तोड़ मारा और तब तक मारा जब तक कि हुकुम सिंह की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। बुरी तरह से सिर कूच देने के बाद जो है वहीं से ईंट छोड़कर जो है ये बताते हैं अमन और उसकी मां वहां से गायब हो जाते हैं। सुबह सुबह का ये मामला था, लिहाजा किसी को इस बात की भनक नहीं लगी कि कौन अमन सिंह की झोपड़ी में गया, किसने अमन सिंह की हत्या की। जब 9 बजे के करीब जब बेटा वहां पहुंचता है तब उसे वो लाश दिखती है पिता की, तब कहीं जाकर शोर मचता है और तब जाकर पूरे मामले का होता है। इस दौरान अमन और उसकी मां वहीं पर मौजूद रहे, तब भीड़ के बीच में वो थे, किसी को उन पर शक नहीं गया कि ये इन्होंने ही ऐसा कर सकते। सबको लगा कि जिस तरह से हत्या हुई हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो हुकुम सिंह से बहुत नफरत करता होगा, तभी इतनी बेदर्दी से जो है इसे मौत के घाट उतारा। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। अमन और उसकी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं हुकुम सिंह के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और दूसरी बात, जब इस खुलासा हुआ इस घटना का पूरा कि इस वजह से हत्या हुई, तो पूरे गांव के लोग हाय राम कह रहे हैं कि बताओ क्या ऐसा भी हो सकता है, कि कोई यकीन नहीं हो रहा। लेकिन अब जो सच है तो सच है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा हम आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। देखिए, घटना हुई थी 10/11 की रात को। एक वादी है रंजीत पुत्र हुकुम सिंह, उसे सूचना दी कि उसके पिता जो कि छप्पर में
डेली सोते थे। डेली की भांति उनका छोटा भाई गया और वहाँ देखा कि उनके पिता मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उस पर मुकदमा अपराध संख्या 50/26 धारा 103 एक पंजीकृत किया गया। उसके लिए अनावरण हेतु टीम लगाई गई। टीम के संदर्भ में ये प्रकाश तथ्य सामने आए हैं कि जो मृतक है, मृतक का एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब महिला का पुत्र अर्ली मॉर्निंग वहाँ गया, देखा तो वो एक साथ मिले, जिसमें आपस में कुछ कहासुनी हुई और जिसमें उसने ईंट से वार करके हुकुम सिंह की मृत्यु कायद कर दी। इस पर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करके बेचना प्रचलित है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों का मानना है कि अगर जमुना देवी चाहती तो शायद आज उसके बेटे के हाथ खून से नहीं रहे और हुकुम सिंह भी जिंदा होता। लेकिन अपनी चोरी पकड़े जाने पर जो है कहते हैं कि जमुना देवी भी हक्का बक्का रहेगी। उसे भी समझ नहीं आया कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि बेटा जो है गुस्से में आग बबूला था। अब अगर वो बेटे से अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती, हो सकता है बेटा उसी पर जो है फायर हो जाता, गुस्सा भड़क जाता उसका। लिहाजा उसे लगा कि ये ज़्यादा सही वक्त है कि अपने बेटे के पक्ष में शामिल हो जाओ, क्योंकि बेटे का पक्ष जो है, जहां एक तरफ जवान लड़का है 22-23 साल का, वहीं कहीं एक 50 साल का आदमी है और हम 2 मिल जाएंगे। बहरहाल कुछ भी हो, ये मेरा प्रेमी ज़रूर है लेकिन ये मेरा बेटा है, इसके साथ मेरे खून के रिश्ता है और हम दोनों साथ हो जाएंगे तो फिर इसको वो कर देंगे। इसी वजह से शायद जमुना देवी ने अपनी जान की सलामती के लिए जो है बेटे का पक्ष लेने की कोशिश की कि चलो बेटे की तरफ हो जाते हैं, और फिर बताते हैं कि दोनों ने मिलकर ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और हुकुम सिंह की हत्या कर दी। अवैध संबंधों का नतीजा हम कई बार अपनी खबरों में दिखा चुके हैं, अक्सर बुरा ही होता। बहुत शातिर लोग होते हैं, उनको लगता है जो भी मतलब कहें जो भी इस तरह के संबंधों में पड़ता है उसको लगता है कभी उसके ये संबंध जो हैं, अवैध संबंध जो हैं, इस जो इन्हें पाप कहा जाए, ये पाप कभी सामने नहीं। वो लगता है हम इतनी सफाई से काम कर रहे हैं कि दुनिया की नजर पड़ेगी नहीं कभी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप चाहे जितने चालाक बन जाओ, आप जितने चाहे शातिर हो, लेकिन के साथ होती कि आप जितना उसे छुपाने की कोशिश करो, जितना आप वो करो कि तैयारी से रहो कि इस तरह से मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे, क्योंकि इश्क एक तो जुनून सा होता है। अब जब इश्क होता है तो मिलने की तलब भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और जब आप मिल लेते हैं तभी आपके पोल खुलने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बढ़ती। अब इतने दिनों से रोज हुकुम सिंह उस झोपड़ी में सोने आते थे, ठीक है। घर वालों को क्या लगता था कि भाई वो जानवरों की रेख रखाव की वजह से वहाँ जाते हैं, लेकिन असल मकसद क्या होगा, अब लोगों को शंका हो रही है। ये वो तो वहाँ झोपड़ी में सोने का बहाना था, असल मकसद तो प्रेमिका से मिलने का रहता होगा, क्योंकि घर से महज 50 या 60 मीटर की ही दूरी पर ये झोपड़ी थी जमुना देवी के। तो रात में होता कि भाई 50 मीटर कब दौड़ के पहुंच जाएगा आदमी पता भी नहीं चलेगा। अब इससे पहले भी हो सकता है, हम ये कल्पना कर रहे हैं, सच है कि नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इससे पहले भी जाहिर सी बात है जब प्रेम प्रसंग चलता होगा तब भी मुलाकात करते होंगे, लेकिन कभी नहीं पकड़े गए। कभी नहीं पकड़े गए तो जब होता है कि अपना बल बढ़ता जाता, अरे इतना फुल प्रूफ वो कर रहे हैं, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। अब उस दिन समझ लो बुधवार के समय ये इनकी बुरी किस्मत थी कि बाय चांस की बात है बेटा वहां से निकल रहा होगा, उसको किसी तरह की आवाज़ सुनाई देगी झोपड़ी से। अब तड़के 4-5 बजे जब वो जा रहा है मंडी, तब मुझे आवाज़ आती है, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। आप समझ सकते हैं क्या आवाज़ होगी जिससे उसका दिमाग ठनक जाए कि इतनी रात में इस झोपड़ी में सिर्फ हुकुम सिंह सोने आते हैं, तो फिर आखिर ये आवाज़ कैसे आई। अब वो झोपड़ी में देखने पहुंच गया, न देखने जाता तो कुछ ना होता, लेकिन उसका दिमाग ठनका। जब अंदर जाता है तो अपनी माँ को देखकर उसका खून खोल उठता है। भला कौन बेटा होगा जिसका खून नहीं खोलेगा इस तरह से चीजों को देखकर। फिर लगा कि भाई हुकुम सिंह गलत कर रहा है उसकी माँ के साथ। माँ ने तुरंत पार्टी बदल ली, इसके साथ आ गई। दोनों ने मिलकर फिर हुकुम सिंह को पहले हुकुम सिंह और यही झगड़ा कर रहा था बेटा। हुकुम सिंह भारी पड़ा, इसको थप्पड़ भी मार दिया। थप्पड़ मारा तो ये और इसका खून खोल उठा। एक तो मतलब इसका ये होगा कि गलत कर रहा है, ऊपर से हम ही को मार रहा है। माँ को ये होगा कि वो पहले वह
इस स्थिति में होगी कि किसका साथ दे, क्योंकि तो चोरी तो उसकी भी पकड़ी गई थी ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हुकुम सिंह ही गलत कर रहा था, गलत तो उसकी माँ भी थी, तो उसकी भी चोरी। लेकिन अब वो क्या कहे क्या करे, लिहाजा उसको यही लगा कि बेटर यही कि बेटे के पक्ष में हो जाओ, बाकी जब देखा जाएगा। और फिर माँ और बेटे ने मिलकर जो है, बेटे के अंदर गुस्सा था ही, उस गुस्से का उसने पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल किया और ईंट से हुकुम सिंह का पूरा सिर कूच कर रख दिया, और तब तक मारा जब तक उसका गुस्सा कहें शांत नहीं। फिर वहां से फरार हो गए। जब तक हड़कंप मचा, अब ज्यादा दूर कितना था, सुबह अपना वो काम पे चला गया, ये अपने घर पे रही, किसी को शक नहीं हुआ। सबको ये हुआ कि भाई क्या अब कोई आएगा, कोई जांच करेगा तो यही होगा, नहीं भाई हाँ तड़के वो तो काम पर गया हुआ था, उसको क्या पता बेचारे को। लेकिन कहीं ना कहीं कहीं पुलिस जब जांच करती है, छोटे छोटे सबूतों पर ध्यान देती है, और तब इस तरह के केसों का खुलासा हो जाता है। यहाँ पुलिस के सामने बहुत चुनौती थी कि इस केस का खुलासा करे तो करे, कोई आस पास सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई अच्छा जैसे आजकल जो चल रहा है सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होना, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होना, इन सब के जरिए पुलिस जल्दी ढूंढ लेती है। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं था, साधारण मोबाइल इस्तेमाल होते थे। फिर भी पुलिस को जो मुखबिर उन्होंने एक्टिव किए, उनसे पता चला कि कुछ तो यहाँ प्रेम प्रसंग वाला मामला है। गांव की ही महिला के साथ जो है हुकुम सिंह का कुछ मामला चल रहा था। उसके बाद फिर पुलिस धीरे धीरे जांच जब बढ़ाती गई, सच की परतें सामने आती चली गई और झूठ खत्म हुआ और सच सामने आ गया। पुलिस ने मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। गांव में अभी भी इस बात को लेकर चर्चा है कि ये क्या हो रहा है। 54-55 साल का हुकुम सिंह था, भरा पूरा परिवार था, पता नहीं कैसे ये सब में आ गए। वही जमुना देवी के बारे में कहें, पता नहीं कैसे उन प्रेम संबंधों में पड़ गई। इस उम्र में जब बेटा की हाइट उनसे ज्यादा हो रही है, सोचो बेटे की शादी की उम्र हो रही है और तब वो प्रेम संबंधों में पड़ेंगे, तो ऐसे प्रेम संबंधों का क्या नतीजा होगा? यही होगा बर्बादी, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप लगता है हम ठीक तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं, तो हमें फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर जैसे इन हमारे दर्शकों ने हमें सपोर्ट किया, आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। इसी तरह से जो खबरें हैं पूरे कोशिश करेंगे सच्चे तरीके से, पूरी खबर विस्तार से खबर आपको दिखाते रहें। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।